हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एकेडेमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। हर दिन की तरह इस बार भी हम 30 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो बिना किसी बात के करंट अफेयर्स शुरू करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। रोज रोज कहना नहीं पड़े ये बात। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आप डेली देखते हो तो आपको सब्सक्राइब कर ही लिया जाना चाहिए अब तक, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना है और दोस्तों में शेयर जरूर करना है, ठीक है, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट हर लोग तक पहुंच सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स। शहीद दिवस से बात करेंगे, 30 जनवरी की बात कर रहे हैं हम। तो 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है, और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसलिए ये दिन 30 जनवरी के दिन हमारा शहीद दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है, ठीक है। तो आज के दिन हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब क्या करेंगे, महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल आपको ध्यान रखना है, राजघाट है, ठीक है। और इधर मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंपोर्टेंट समाधि स्थल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो महात्मा गांधी का क्या है, राजघाट। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है शांति वन। इंदिरा गांधी का है शक्ति स्थल। बाबू जगजीवन राम की बात करें तो समता स्थल। राजीव गांधी वीर भूमि। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। और ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल। किसान घाट कहाँ का है, किसान घाट है चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। और भीमराव अंबेडकर की बात करें तो चैत्र भूमि। के आर नारायण उदय भूमि। मोरारजी देसाई अभय घाट। शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि। और अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय स्मृति स्थल, ठीक है। इस समाधि स्थल से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, खासकर गांधी जी के बाद में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इनके नाम आपको जरूर पता होने चाहिए कि इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। आगे बढ़े। वस्त्र निर्यात हेतु समझौता किया है, किस किसने किया है, तो आपको पता है, भारत की वस्त्र समिति एवं मेसर्स निसेनकन क्वालिटी इवेल्युएशन सेंटर, जापान का ये सेंटर है। तो भारत की वस्त्र समिति और मेसर्स निसेनकन क्वालिटी इवेल्युएशन सेंटर जापान के बीच में ये समझौता हुआ है। क्यों हुआ है, भारत के वस्त्रों को जापान के बाजार में अधिक पहुंच प्रदान करने हेतु ये समझौता भारत और जापान के बीच में किया गया है, ठीक है। भारतीय वस्त्र समिति की अगर बात करें हम, तो इसकी स्थापना की गई थी 1963 में, ठीक है ना। किसके अंतर्गत आता है ये काम, किसके अंतर्गत करता है, तो आपको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो हमारी है, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है, ठीक है। तो वस्त्र मंत्रालय बात करें तो मंत्री कौन है, वस्त्र मंत्रालय वस्त्र मंत्री। तो वस्त्र मंत्री है हमारे, यानी टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, है ना। ये हमारी क्या है, टेक्सटाइल मिनिस्टर है। कहां से कॉन्स्टिट्यूएंसी हमें पता रखनी है इनकी, अमेठी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। ये बात हुई हमारी वस्त्र। जापान की बात चलिए, तो हम ये चाहेंगे कि जापान से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक पोर्शन है उसको हम कवर करते हुए चलें। तो आपको पहले जापान का मैप ध्यान रखना है। ये जो चार आपको बड़े बड़े द्वीप दिख रहे हैं, ये जापान के द्वीप है। वैसे तो जापान करीब 200 से 250 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन मोस्टली ये चार द्वीपों का नाम आपको पता होना चाहिए। पहला ये जो सबसे नॉर्थ में आपको दिख रहा है ये होकेंडो। दूसरा है होन्शु जो सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। तीसरा यहाँ पे दिख रहा है, देखो होन्शु और शिकोकू के बीच में, इसका क्या नाम है, इसका नाम है शिकोकू, सॉरी, होन्शु और क्यूशु के बीच में ये है शिकोकू। और तीसरा ये जो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको नजर आ रहा है, ये है क्यूशु। ये चार, इनका क्रम भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, ये आपको पता रखना है, ठीक है। कैपिटल की बात करें जापान की, तो कैपिटल क्या है, टोक्यो। और कौन से द्वीप पे पता रखना है, चार द्वीपों में से होन्शु पे जापान की कैपिटल टोक्यो है। इसके अलावा अभी इसके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मैंने क्वेश्चन भी किया था आप लोगों से इस बारे में, योशिहिडे सुगा। क्या नाम है, योशिहिडे सुगा, ये हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर। और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो अभी पद्मा अवार्ड्स के वीडियो में आपको बताया गया था कि शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें भारत में पद्म विभूषण से नवाजा गया है। याद रखना है, अगर आपने पद्मा अवार्ड्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके जरूर देखें। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके भी उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। जापान की करेंसी की अगर बात करें
करेंसी की बात करेंगे तो येन यहाँ की करेंसी हो जाएगी। और क्या क्या है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जापान के सम्राट, हालांकि थोड़ा सा पुरानी बात हो गई है लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जापान के सम्राट है नारुहितो, नारुहितो, नारुहितो ध्यान रखना है। इनसे पहले कौन थे ये भी पूछ सकता है, आकिहितो इनसे पहले थे, सम्राट अकीहितो इनसे पहले थे और इनके बेटे जो बने नारुहितो ये अभी जापान के वर्तमान में सम्राट हैं। जापान में ये नियम है कि जब भी कोई सम्राट बनता है तो उसके साथ एक नया युग शुरू होता है। तो अभी जापान में युग कौन सा चल रहा है आपको नहीं भूलना है, जापान में जो युग चल रहा है रीवा युग, ठीक है। खत्म कौन सा हुआ, अकीहितो साहब जब हटे सम्राट के पद से, इन्होंने इस्तीफा दिया है, अपने बेटे को अपनी कुर्सी संभलाई, तो इनके साथ में एक युग की समाप्ति हो गई। तो उस युग का नाम आपको ध्यान रखना है हीसेई युग की समाप्ति हुई और शुरुआत किसकी हुई, रीवा युग की। जापान में जो युग चल रहा है वो है रीवा युग, ठीक है। इतनी बात हो गई। इसके अलावा आपको पता रखना है जापान में 2 परमाणु बम गिराए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो पहला जो परमाणु बम जापान पे गिरा था वो गिरा था हिरोशिमा में। आपको देखो यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे हिरोशिमा है इस आइलैंड पे आपके होन्शु पे, ठीक है। होन्शु में कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और इसका नाम क्या था, इसका नाम था फेट मैन, सॉरी इसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। फिर 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को एक दूसरा बम गिराया गया जापान के नागासाकी में, और इसका नाम क्या था, इसका नाम था आपके फेटमैन, है ना। तो पहले लिटिल बॉय गिराया गया फिर फेटमैन। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब एक बच्चा पहले बॉय होता है ना उसके बाद में मैन बनता है, तो पहले लिटिल बॉय फिर फेटमैन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुछ युद्ध अभ्यास की बात करें जो हम जापान के साथ करते हैं, इंडिया और जापान, तो पहला नाम आपको ध्यान रखना है, तो धर्म गार्डियन के अलावा एक हम करते हैं मालाबार युद्ध अभ्यास। मालाबार युद्ध अभ्यास सिर्फ जापान के साथ नहीं, मालाबार युद्ध अभ्यास एक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है जिसमें इंडिया होता है, यूएसए होता है, जापान होता है, ठीक है ना। और इस साल पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने भी इसके अंदर भाग लिया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार मालाबार में भाग लिया है 2020-21 वाले युद्ध अभ्यास में, ठीक है। इसके अलावा जापान की और क्या बात हो सकती है, देखो आपको ध्यान रखना है, जापान ने घोषणा की है नया रॉकेट लॉन्चर, यानी जो रॉकेट जिससे हम सैटेलाइट छोड़ते हैं उस रॉकेट का नाम होगा H3, और H3 को जापान लॉन्च करेगा 2021 में। ये बात आपको ध्यान रखना है। जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा, और जाक्सा ने अभी घोषणा की है कि वो लकड़ी का सैटेलाइट बनाएंगे, ठीक है, लकड़ी का सैटेलाइट। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से देश ने ये घोषणा की है कि लकड़ी का सैटेलाइट बनाएंगे, तो वो है अपना जापान, जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। इसके अलावा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, फुगाकू। फुगाकू क्या है, ये सुपर कंप्यूटर है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, और ये कहाँ का है, ये है जापान का। तो इतनी सारी बात हमने की जापान के बारे में। और जापान के राजदूत हमारे कौन है, जापान में हमारे राजदूत है संजय कुमार वर्मा, ठीक है, संजय कुमार वर्मा जापान में हमारे राजदूत हैं, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। लोयन सफारी शुरू हुई है भाई, कहां पे सफारी, लोयन सफारी शुरू हुई, तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य में लोयन सफारी शुरू हुई है। और कहां पे है ये गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, आपको पता होना चाहिए, गुजरात में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात आपको पता रखनी है, इंपॉर्टेंट है। लोयन सफारी कहां पे शुरू हुई है, गुजरात के गिर वन्य जीव अभ्यारण्य में। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य स्पेशली मतलब में जाना जाता है, मशहूर है किस लिए, एशियाटिक लोयंस के लिए। ये जो लोयन आपको दिख रहा है एशियाई शेर, हम कहते हैं ना एशियाई शेर, तो भारत में जो एशियाई शेर पाए जाते हैं वो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य में स्पेशल तौर पे पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा गुजरात की थोड़ी सी बात करें, गुजरात, ये नक्शा आपको दिख रहा है, गुजरात का मैप है। गुजरात की राजधानी आपको यहाँ नजर आ रही है गांधीनगर। आपको ये बता दूं कि तटीय रेखा, गुजरात तटीय सीमा
हमारे जो देश के प्रायद्वीपीय भारत के जो 9 स्टेट्स लगते हैं उनमें सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है। तो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। गुजरात की राजधानी आपको बता दी गई है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। इसके अलावा बात करें यहाँ के सीएम की, तो सीएम कौन है यहाँ पे? विजय रूपानी यहाँ के सीएम है। और गवर्नर की बात करेंगे तो आचार्य देवव्रत गवर्नर हो जाएंगे। लोकसभा सीट की कहें कितनी है? 26 है। राज्यसभा में 11 है। और विधानसभा की अगर हम बात करें, थोड़ा सा विधानसभा को देखें तो हमें मिलती है 182 सीट यहाँ पर। ठीक है। गुजरात के बारे में और क्या स्पेशल है? कुछ नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट। एक पार्क की तो हमने अभी अभी बात की है, क्या है? गिर नेशनल पार्क। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? हमारे एशियाई शेर पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है, गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ में है। दूसरा कौन सा पार्क है? दूसरा पार्क है हमारा लिटिल रन ऑफ कच्छ। ठीक है ना, लिटिल रन ऑफ कच्छ। ये दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क गुजरात के अंदर हो जाते हैं। ठीक है। अन्य में कुछ बात करें और स्पेशल फैक्ट्स की बात करें, तथ्य की बात करें, करंट न्यूज में रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है 2021 में एक वैश्विक आयुर्वेदिक सम्मेलन होने वाला है, महोत्सव होने वाला है, फोर्थ। उसका एडिशन कौन सा होगा? फोर्थ। तो फोर्थ वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव, ये भी कहाँ पे होने वाला है? 2021 का महोत्सव 2021 कहाँ पे? गुजरात में, है ना। इसके अलावा आप आयुर्वेदिक का नाम आया तो आपको पता होना चाहिए हमारे भारत में आयुर्वेदिक के 2 कॉलेज खुल रहे हैं। पहला जो कॉलेज खुलेगा वो कहाँ पे? जामनगर गुजरात में। दूसरा है हमारे जयपुर में। राजनगर की एक और बात आपको ध्यान रखनी है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन रहा है जामनगर में। और कौन बना रहा है उसको? रिलायंस कंपनी, यानी अपने मुकेश भाई बना रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है? करुणा अभियान, अभी सकरात गई है 14 जनवरी को, आपको पता है। तो पक्षियों को मांझे से कटने से बचाने के लिए गुजरात सरकार ने एक अभियान चलाया था, इसको नाम दिया गया करुणा अभियान। इसके अलावा आपको एक पर्सन का नाम ध्यान रखना है गुजरात से रिलेटेड, श्री माधव सिंह सोलंकी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी कुछ समय पहले इनका निधन हो गया और ये गुजरात के 4 बार गुजरात के सीएम रहे हुए हैं। तो इसलिए इनका नाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्टी पूछ ले अगर माधव सिंह सोलंकी की, देखो ऐसे पूछ सकता है इनका निधन हुआ कौन से क्षेत्र से थे, तो राजनेता थे। पार्टी पूछ ले तो कांग्रेस है। और 4 बार गुजरात, इतनी बात हुई हमारी गुजरात और उससे लोयन सफारी के बारे में। ठीक है। अगली हेडिंग पे बढ़े। अगली हेडिंग क्या कह रही है? कजाकिस्तान के भारत में नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं और वो कौन है? सुश्री शुभदर्शिनी त्रिपाठी उनका नाम है। ठीक है, फीमेल है और इनका नाम है शुभदर्शिनी त्रिपाठी, कजाकिस्तान में भारत के नए राजदूत। देखो आप है ना, अगर देखते होंगे कहीं पे आपको नाम मिलेगा राजदूत, कहीं पे नाम मिल जाएगा उच्चायुक्त। तो ये एक ही बात है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे इससे रिलेटेड तो चीजें आपको समझा दी जाएगी। राजदूत यानी इंग्लिश में कहोगे तो एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर। इंपोर्टेंट देशों के नाम मैं आपको बता रहा हूं जहां के राजदूत एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। यूएसए में हमारे राजदूत कौन है? तरनजीत सिंह संधू है। यूके में कौन है? यानी ब्रिटेन में गायत्री कुमार। कनाडा में कौन है? अजय बिसरिया। जापान में कौन है? संजय कुमार वर्मा, अभी बताया मैंने आपको। रशिया में कौन है? डी बी वेंकटेश वर्मा है। इसराइल में संजीव सिंगला। विनय मोहन क्वात्रा है नेपाल में। विक्रम दोराई स्वामी है बांग्लादेश के। और नीदरलैंड्स के हैं प्रदीप रावत। और वियतनाम में हमारे राजदूत कौन है? प्रणय वर्मा। इंपॉर्टेंट है, आपको लिख के रखना है, नोट बना के रखना है। पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करें तो पीडीएफ भी आपको संभाल के रखनी है, क्योंकि ये नाम कभी भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। क्योंकि अक्सर ये होता है कि एग्जामिनर थोड़ा टफ सवाल बनाएगा तो वो हाल में जो अपॉइंट किया गया उसको ना लेकर के रिलेटेड अन्य जो महत्वपूर्ण देशों के साथ हमारे जो रिलेशन है उनके एम्बेसडर या हाई कमीशन आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए मैं सारे नाम आपके लिए लेके आ गया हूं, तो आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अगली बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं अपनी अगली हेडिंग।
तो अगली हेडिंग क्या है हमारी, अगली है टॉप 25 ड्राइव। क्या है, देखो एक पहल शुरू की है मुंबई पुलिस ने, है ना। ऐसे पूछा जाएगा कि टॉप 25 ड्राइव किसने शुरू की है, तो मुंबई पुलिस ने। क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। दरअसल मुंबई पुलिस ने यह पहल शुरू की है कि मुंबई के क्षेत्र में आने वाले सारे पुलिस थाने अपने अपने एरिया के टॉप 25 अपराधियों की लिस्ट बनेंगे और फिर उनसे एक बॉन्ड साइन करवाएंगे कि वो आगे से क्या करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे समाज के अंदर, है ना। और अगर जो व्यवहार नहीं करता है उस पर फिर जुर्माना लगेगा। तो ये पहल शुरू की है मुंबई की पुलिस ने ताकि क्राइम्स को रोका जा सके। ठीक है, फिर बात करें एमोटेट मालवेयर की। ये अभी दरअसल एक्टिव था दुनिया का यानी विश्व का सबसे खतरनाक मालवेयर, विश्व का सबसे खतरनाक मालवेयर अभी तक था। तो इसके वो क्या कहते हैं निष्क्रिय डीएक्टिवेट इसको अभी कर दिया गया है, कल की बात है। ठीक है, मालवेयर क्या होता है, मालवेयर दरअसल एक सॉफ्टवेयर ही होता है, यह कंप्यूटर की फाइल्स को डैमेज कर सकता है। ठीक है, एक बुरा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे दो तरह के लोग होते हैं ना, अच्छे और बुरे। ये बुरा वाला सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को हार्म करता है। तो अभी एक नया मालवेयर आया था इमोटेट, और ये क्या था, विश्व का सबसे खतरनाक कहा गया था, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया है एक इंटरनेशनल टीम के द्वारा। ठीक है, अगली बात करें ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट क्या है, ये रिपोर्ट ये बताती है कि विश्व में जो वेरियस ब्रांड्स हैं उनमें सबसे पावरफुल ब्रांड्स कौन से हैं, है ना। तो इसने क्या कहा, इसने जो विश्व का सबसे पावरफुल ब्रांड का भी कोई ब्रांड आया कि इसमें भारत का एक ब्रांड रहा जियो। देखो जियो कितना आगे बढ़ रहा है, मुकेश भाई की कंपनी है और आगे बढ़ती जा रही है ना। जियो का जो नंबर है ये इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है, 5th नंबर पे जियो रहा, यानी दुनिया के मोस्ट पावरफुल ब्रांड्स में 5वें नंबर पे हमारे इंडिया का जियो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़े, आगे क्या है, एग्री फूड टेकथॉन। क्या है एग्री फूड टेकथॉन का आयोजन किसने किया, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नाबार्ड ने आयोजन किया है आईआईटी खड़गपुर के साथ मिलकर। ये दोनों नाम आपको भूलने नहीं है। एग्री फूड टेकथॉन 2021 का आयोजन किया है नाबार्ड और आईआईटी खड़गपुर ने मिलकर। नाबार्ड की थोड़ी सी बात करें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई ना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है सर, हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर GR चित्तला। ठीक है, डॉक्टर GR चित्तला क्या है, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये बात हो गई फूड टेकथॉन के बारे में। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है, तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान आपको ध्यान रखना है 7th रहा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में 180 देशों के बारे में बात की गई सॉरी, जिसमें से भारत का जो नंबर रहा, कौन सा नंबर रहा, 86 नंबर पे भारत रहा। यानी करप्शन में हम अच्छे खासे फल फूल रहे हैं, यानी करप्शन भारत में बहुत बड़ी मात्रा में है। 2019 की रैंक की बात करें तो 80वीं रैंक थी, 80th रैंक थी भारत की। और अब हमारे करप्शन और ज्यादा लगभग कहीं ना कहीं बढ़ा है और हम चल के 86 नंबर पे आ गए। फर्स्ट पे कौन है जहां पे बिल्कुल ही करप्शन नहीं है, तो न्यूजीलैंड है, और इसके अलावा है डेनमार्क, है ना। तो ये आपको चीजें पता। जेरोसाइट खनिज, हाँ इंपॉर्टेंट न्यूज है, जेरोसाइट खनिज पाया गया है अभी पृथ्वी पे। कहाँ पाया गया है, तो आपको दिख रहा है अंटार्कटिका में पाया गया है। बहुत ही दुर्लभ टाइप का खनिज है, यानी आसानी से मिलता नहीं है पृथ्वी पे। तो पृथ्वी पे तो कहाँ पाया गया है, आपको पता है अंटार्कटिका में, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है,
प्रचुर मात्रा में। पृथ्वी पे तो मिलता नहीं है, मंगल ग्रह पर ये अच्छी खासी मात्रा में हमें मिल जाएगा। तो लेना हो तो मंगल चलना पड़ेगा। और मंगल ले जाने की तैयारी कौन कर रहा है हमें? हमारे एलन मस्क साहब हमें मंगल पे ले जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, खोजा कब गया था पहली बार मंगल ग्रह पे? इसको खोजा गया था 2004 में। और इसका रंग कैसा होता है? रंग आपको ध्यान रखना है, इसका पीला भूरा रंग होता है। ठीक है, बहुत ही कीमती और बहुत ही दुर्लभ खनिज है जेरोसाइट, नाम भूलना नहीं है। पृथ्वी पर कहाँ पाया गया है? अंटार्कटिका में। वैसे कहाँ पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में मंगल ग्रह में। 2004 में खोज हुई थी। कैसा है? पीला और भूरा। ठीक है, अगली बात करें भारत का प्रथम इग्लू कैफे। इग्लू क्या है? आपने सुना होगा कि जो बर्फ से घर वगैरह बनाए जाते हैं बर्फीले एरियो में, उनको क्या कहते हैं? इग्लू। तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें जो टेरा बनाई गई है, चेयर्स बनाए गए हैं, सब के सब बर्फ से बने हुए हैं। तो भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ खुला है? ये खुला है गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट की बात करें 2021 की, तो इसको जारी किसने किया है? यही पूछेगा, जारी किसने किया है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसको जारी किया है। ठीक है, हेडक्वार्टर का है यूएनईपी का न्यूयॉर्क में। ये वन लाइनर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, जो डिटेल न्यूज थी वो हमने शुरू में देख ली। इसके अलावा आगे बढ़े, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। क्या हुआ? एशिया पैसिफिक क्षेत्र में यानी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं उनका एक हेल्थ इंडेक्स देखा गया, भाई उनका हेल्थ सिस्टम कितना अच्छा है। तो 11 देशों की क्या की गई? रिसर्च की गई, उनके बारे में स्टडी की गई कि किसका सबसे अच्छा हेल्थ सिस्टम है। तो भारत कितने पे आया? बहुत शानदार रैंक हमारी नहीं रही, 10th नंबर पे भारत की रैंक है। 11 में से 10वीं भारत की रैंक है हेल्थ सिस्टम पे। 11वां कौन रहा? 11वां रहा इंडोनेशिया। तो हम सिर्फ एक देश से आगे हैं हेल्थ के बारे में। इसके अलावा फर्स्ट कौन रहा? तो फर्स्ट में आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट रहा सिंगापुर रहा फर्स्ट, सेकंड रहा ताइवान, और थर्ड पे रहा जापान। ये फर्स्ट का आपको ध्यान रखना है, भारत का ध्यान रखना है, लास्ट का भी ध्यान रख लेना। सिर्फ 10 देशों की स्टडी की गई थी, इसलिए ये कहीं ना कहीं सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर फर्स्ट रहा, सेकंड ताइवान, थर्ड जापान, और इंडिया रहा 10th पे, और 11th पे लास्ट कौन रहा? इंडोनेशिया। इसके अलावा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की बात करते हैं। कौन? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्या है? मंत्री कौन है? पहले तो मंत्री की बात करें, प्रकाश जावड़ेकर मंत्री है, श्री प्रकाश। ठीक है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आप मुझे बता दो। कल बात की थी हमने आयुष मंत्री की, तो आयुष मंत्री कौन है हमारे? नॉर्थ गोवा। मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी बताई थी, श्रीपद यसो नायक हमारे आयुष मिनिस्टर है ना, ध्यान रखना है, श्रीपद नायक। तो ये हमारा मंत्रालय न्यूज में क्यों है? दरअसल इसने कुछ दो चीजें लॉन्च की है। पहली क्या है? नाम ध्यान रखना है, आपको पूछ लेगा, नेशनल मरीन टर्टल, नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान। ये लॉन्च किया है किसने? हमारे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। दूसरा क्या लॉन्च किया है? दूसरा लॉन्च किया है मरीन मेगाफोना। मेगाफोना, फोना मतलब वो जानवर हो गए जो जल में रहते हैं। स्ट्रेंडिंग गाइडलाइंस है ना, गाइड पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। मंत्री कौन है हमारे? प्रकाश जावड़ेकर है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आप बताओगे। आयुष मिनिस्टर की जो हमने कल यसो नायक, कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने जान ली थी, क्या थी? कॉन्स्टिट्यूएंसी थी हमारी उनकी नॉर्थ गोवा। ठीक है, लास्ट बात करें, एक श्रद्धांजलि की बात करें, एक इंपॉर्टेंट पर्सन का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम था श्री शैबल गुप्ता। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? ये संस्थापक है एक एनजीओ के, क्या है नाम? एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इनका हाल ही में निधन हो गया, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी आज की करंट अफेयर्स की बात। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, कमेंट तो करके सुझाव भी देना है, कुछ क्वेश्चन पूछे उनके आंसर भी देना है।
उसके अलावा फ्रेंड्स में शेयर जरूर करो, शेयर तो करते ही रहना है क्योंकि दोस्तों के साथ बने रहना है, तो फिर शेयर करना जरूरी है। सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बेल आइकन, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाओगे तो फिर आपको क्या नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन, और एक बेहतरीन कंटेंट से आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो हमसे फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो तो एकेडमिया क्लासेस से हमारा फेसबुक पेज है, टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हमने अच्छे से बहुत कुछ जाना और अब हम खत्म करते हैं हमारे आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।